हिस्सा थोड़ी नहीं। बच्चे अब तक जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जो बच्चे मेरे पास अब 9 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, टोटल 10 है, एक मैं हूँ आपकी मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व, तो 9 स्टूडेंट है। इन 9 में से सभी के सभी बच्चों ने एडमिशन करवा लिया? बता दीजिए मुझे। यस सर। एडमिशन हो चुका है? ऑलमोस्ट सभी का एडमिशन हो चुका होगा। नो सर। बच्चे नो admission सर। करवाओ। स्कूल एडमिशन ब्रांच स्कूल की वो ओपन है। वैसे भी आपको पता है कि 12 o'clock तक नून तक टाइम है आपके पास जाने के लिए, लॉकडाउन नहीं है उस टाइम में। तो आप स्कूल का जो भी पेंडिंग वर्क है वो धीरे धीरे अपना कंप्लीट करो स्कूल के अंदर जाकर। ठीक, उसके बाद में बुक और अदर चीजें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप वो सारी प्रोसेस फिनिश कीजिए। जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया, जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि मे बी 1 जून से स्कूल ओपन हो जाएगा, तो आप तो पहले एडमिशन प्रोसेस फिनिश करवा लीजिए तब तक, ताकि स्कूल ओपन होते ही अपनी स्टडी है वो रेगुलरली होती रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है अपनी। ठीक है, जैसे सुमित है, योगेश है, हिमांशु है, बच्चे जैसे टाइम मिले क्लासेस के बीच में ब्रेक आए या एक दिन की क्लासेस ड्रॉप कर दो। जैसे मान लो मैं सैटरडे की क्लास, या कल तो चलो मेरा क्लास होगी आपकी, सैटरडे को मैं हो सकता है क्लास आपकी ना लो, रिवीजन के लिए टाइम दूं मैं आपको सैटरडे को, वर्क ये रही रिवीजन का, तो आप मेरे टाइमिंग में जाके आप एडमिशन करवाने की जो प्रोसेस है वो फिनिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने एडमिशन की प्रोसेस कीजिए। टीचर्स आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं सारे के सारे, अच्छे से वेल परफेक्ट तरीके से मिल रही है आपको क्लासेस, तो टेंशन मत लीजिए। बुक्स की है तो एक बार आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी की भी लिंक भेज दूंगा एनसीईआरटी की बुक का, तो एक बार आप एनसीईआरटी की बुक से कीजिए, उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा अच्छी और वेल सर परफेक्ट। हमें फिर कौन सी बुक लेनी है, अगर आप बता मैंने दो फिर हम क्या पता मिल जाए फिजिक्स की बुक। फिजिक्स की प्रदीप की बुक अगर इधर उधर कहीं से अरेंज हो जाती है तो आप प्रदीप की बुक ले लीजिए एक बार। ठीक है, लेकिन न्यू बुक नहीं लोगे, ओके। न्यू बुक के लिए 2-3 स्पेसिमेन कॉपी आई हुई है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो वो उनमें से मैं चेक करूंगा भी कौन सी बेटर रहेगी, लेकिन एक बार स्टडी के लिए आप प्रदीप की बुक ले लीजिए, बेटर है। मैंने 12th को स्टडी के लिए, 12th को तो रेगुलर ही मैंने प्रदीप की बुक उनको लगवा दी मैंने सिलेबस में, लेकिन आपको मैं देखूंगा भी एक दो बुक मेरे पास स्थित है स्पेसिमेन कॉपी में। जैसे सेकंड टर्म्स मेरे पास पड़ी है जेबीडी पब्लिशन की, सेकंड एफएस नहीं है उसकी, मॉडर्न की भी सेकंड पड़ी है, सेकंड तो मेरे पास 3-4 पब्लिशन की पड़ी है, फर्स्ट ओनली मेरे पास एनसीईआरटी की है। तो उससे उन टर्म्स में से मैंने देखा है कि बेटर लग रही है मुझे प्रदीप से भी एक दो बुक, तो मैं स्कूल में जाके उनकी फर्स्ट और देख लूंगा भी कौन सी कोई बेटर है क्या इनमें से, उसके बाद में मैं आपको फाइनली बता दूंगा। देखिए एक बार 3 या 4 दिन तक आप होल्ड कीजिए बुक को, और बुक मैं आपको अच्छी ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सिलेबस है अपना, ये बात मान के चलो कि जिस टाइम आप 12th कर लोगे, जिस टाइम आप 12th करोगे, जस्ट मिनट एक बार ये स्लाइड वापस आ जाए। ठीक है, जिस टाइम आप 12th कर लोगे, 12th के बाद में नीट का एग्जाम है, ठीक है, आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी है, या फिर जो बॉयज देते हैं एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स है एक्स ग्रुप, उसकी प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, सारी चीजें मैं 11th-12th में करवा दूंगा। एक एनडीए का एग्जाम भी होता है, एनडीए का एग्जाम भी होता है, इतने एग्जाम की प्रिपरेशन में एक साथ लेकर चलूंगा आपकी, चलूंगा क्या, चल रहा हूँ एट प्रेजेंट एक साथ लेकर। तो आप ऐसी चीजों में अपने माइंड में डाउट मत रखना कि हाँ सर हमें करवा रहे हैं, क्या हमारे आगे एग्जाम करेक्ट होंगे या नहीं होंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं जो क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन ब्रांचेस में, इन्हीं एग्जाम्स की लेता हूँ, इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। जो आपको मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल बीच में क्यों डाल रहा हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो क्वेश्चन पहले के एग्जाम में, इन्हीं एग्जाम में, आईआईटी हो, एनडीए हो, नीट हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, इनके एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, इनफैक्ट बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसी टेंशन मत लीजिए कि हमारा सिलेबस किस तरीके से चलेगा, नए सर आए हैं, नहीं, आपका सिलेबस इतना परफेक्ट बना दूंगा फिजिक्स का, बस आप डटे रहना फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्लास, टाइम वेस्ट वैसे भी 15 मिनट्स हो चुकी है अपनी।
इसे इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट पेज पे लिख दिया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे ना। एरर एनालिसिस, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हमने एरर के बारे में किया था, एरर था क्या, ठीक है, जितने भी एरर थे अपने वो सारे हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। जैसे लिस्ट काउंट एरर हमने किया था, रैंडम एरर हमने किया था, पर्सनल एरर भी हमने किया था, इंस्ट्रूमेंटल एरर किया था, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर किया था। ये सारे एरर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, जो कि कल की क्लास हुई थी। कल की क्लास में काफी बच्चे अटेंड नहीं किए थे कल में, लेकिन उनका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया, तो आप कल की क्लास वहां से अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर, ये एरर क्या होंगे, ये सारे के सारे प्रूव्ड एरर होते हैं। प्रूव्ड एरर का मतलब क्या होता है, बाय प्रूव्ड इन मैथ्स। ये सारे के सारे एरर है वो एक मैथ्स के फॉर्मूले से प्रूव किए होते हैं भी कितना इसमें एरर आएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने होंगे भी हाँ इसमें एरर इस तरीके से फाइंड होगा। ये एरर वो नहीं है कि हम डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन रट के और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर हमें इनको मैथमेटिकल प्रूव भी एरर करने पड़ेंगे भी कितने एरर या किस तरीके से आ रहे हैं, फॉर्मूले अप्लाई होंगे इसके अंदर, उसके बाद में ये एरर निकलेंगे। जैसे फर्स्ट एरर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कौन सा है, आपने 10th क्लास में एक चीज की थी, मीन निकालने का। मीन निकालना था ना आपने 10th क्लास में, जो आपका क्लास में मीन मोड मीडियन वाला जो चैप्टर था, प्रोबेबिलिटी से एक चैप्टर पहले, 14 चैप्टर था मे बी वो, ठीक है, मैथ्स का। उस चैप्टर में आपने मीन निकाला था। मीन कैसे निकाला था, x1 x2 x3 नंबर थे अपने पास, एच सो ऑन एक्स एन तक, एक्स एन तक नंबर थे। इनका मीन क्या था, मीन को एक तरीके से बोला जाता है एवरेज, तो डिवाइड बाई एन, नंबर कितने हैं ये, ठीक है। तो ये कौन सा एरर होगा, ये एरर अपना माना जाता है, एब्सोल्यूट एरर की मैं बात करूं तो ये अपना मीन एरर माना जाता है, जिसमें मीन निकालने का यूज किया जाता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, किसमें, दो डिफरेंस पॉइंट के बीच में। किस तरीके से, जैसे मान लो इसका मीन आ गया, मैंने इसका मीन लिख दिया, एक्स की एक्स मीन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका एरर कैसे निकलेगा, एरर कैसे निकलेगा, x1 एरर जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा, किस तरीके से निकलेगा, x1 माइनस मीन, डेल्टा x2 एरर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x मीन, डेल्टा x3 एरर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, x3 माइनस x मीन, एस ऑन x डेल्टा एक्स एन एरर कैसे निकलेगा, एक्स एन माइनस एक्स मीन। ये एरर निकालने का मेथड होगा एब्सोल्यूट एरर का, जो कि ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अपना सारा का सारा मीन और मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर चलेगा। इसकी डेफिनेशन उस समय में क्या दी गई, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुकी है, वी कैन नाउ एक्स मीन, ये अपना एक्स मीन है यहाँ पर। x मीन हैज द ट्रू वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंटरवल ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू के, फिजिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंटरवल ऑफ मेजर्ड, इंटरवल ऑफ मेजर्ड, दोनों के बीच में। ट्रू वैल्यू कौन सी थी पहले अपने, ट्रू वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि मैं अलग पेन से कर रहा हूं। ट्रू वैल्यू अपने पास ये थी एज इट इज, ठीक है, और ये अपना मीन था। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। क्लियर, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्लियर हुई आपके आगे, विद इनका फॉर्मूला भी क्लियर हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला अपना कौन सा आएगा, अर्थमेटिक एरर आएगा। ये अगला जो अपना है मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर है अपना नेक्स्ट, कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा। मीन
मीन से आपका कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मीन का यूज करेंगे इसके अंदर, मीन निकालना पड़ेगा। चलिए मीन निकालना पड़ेगा, लेकिन मीन तो हमने प्रीवियस एरर में भी तो निकाला है, जो अपना कौन सा था, एब्सोल्यूट एरर था। लेकिन यहाँ पर इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का मतलब क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का मतलब इसमें ये था कि जो अपने पास वहां पर जो ट्रू वैल्यू आई थी, ट्रू वैल्यू के साथ जो इंटरवल निकला था, उसका जो मैग्नीट्यूड था अपने पास, इंटरवल और ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड आया था अपने पास किस तरीके का, x1 इज इक्वल टू x1 माइनस x मीन। ठीक है, डेल्टा x2 इज इक्वल टू x2 x मीन। जो ये चीज है ना, जो ये चीज निकल रही है आपकी, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये चीज दिखाई दे रही है, ये वैल्यू, इन वैल्यू का क्या निकाल लेंगे हम, इन वैल्यू का मीन निकाल लेंगे। तो मीन किसका निकलेगा, देखो आप, जो मीन निकलेगा अपने पास है, ठीक है, वो किस तरीके का मीन होगा, डेल्टा एक्स मीन। डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस एसो ऑन डेल्टा एक्स एन अपॉन में नंबर, इट्स नंबर, माइक ऑफ कर लो बच्चे, इनका नंबर। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, जो किसका होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन है ना, उसका एक एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा ये, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी डेफिनेशन शो हो रही है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़ो इसकी डेफिनेशन, फिर आगे वाले पे चलते हैं। देखो, फ्रैक्शनल एरर कौन सा है, इस फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी बोला जाता है। एक तो ये चीज भी ध्यान कर देना, इस फ्रैक्शनल एरर को कौन सा बोला जाएगा, रिलेटिव एरर भी बोला जाएगा। इसको रिलेटिव एरर भी बोला जाएगा। रिलेटिव एरर बोला जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्ट होगा, इट कनेक्ट बाई किसके साथ है, अपना मीन एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर के साथ इंटरकनेक्ट होगा। तो इंटरकनेक्ट होगा तो होगा कैसे, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप खुद समझ जाओगे भी कैसे इंटरकनेक्ट होगा। ठीक है, रिलेटिव एरर, देखो रिलेटिव एरर फिर मैं लिख रहा हूं ध्यान से, एक्स मीन अपॉन में रिजल्ट क्या आएगा, एक्स मीन। समझ गए ना फॉर्मूला, ये किसका होगा, रेशियो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर का। रिलेटिव एरर क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, ये एक रेशियो कहलाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं परसेंटेज एरर की, इसी के अंदर ही मैं अगर बात कर दूं कि हाँ परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर मेरा किस तरीके से निकलेगा, एक्स मीन अपॉन में एक्स मीन इनटू 100, दिस इज ए परसेंटेज एरर। आपके आगे दोनों, तीनों के तीनों एरर क्लियर है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर और फंक्शनल या फिर ये फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल फंक्शन है ना, एक्स और वाई की फॉर्म में है। डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, नोट कर लीजिए डेफिनेशन,
आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो चुकी है। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज द रिलेटिव और ए फ्रैक्शनल एरर, उसे हम रिलेटिव और ए फ्रैक्शनल एरर कहेंगे। आपके आगे डेफिनेशन शो है, आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। बाकी इसका जैसे ये लेसन फिनिश होगा कल की डेट में तो इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए जल्दी से। कितना गजब न्यूमेरिकल है, बोर्ड के एग्जाम में भी लास्ट ईयर का आया हुआ है पहले, ठीक है। और एक किसी बच्चे ने इसके ऊपर क्रॉस किया है, ये हटा दो, ओके, ठीक है। और नीट के एग्जाम में आया हुआ है ये 2018 का, ठीक है। नीट के एग्जाम में 2018 का आया हुआ है, इसमें से एक वैल्यू आई हुई थी, एक का पूछा था, ठीक है। मैंने 3 अलग डाल दिए इसमें ताकि अपने सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाए, इस वजह से मैंने सारे के सारे एक ही नोमेरिकल में डाल के छोड़ दिए भी, हाँ एक में ही अपने सारे के सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी का डाउट भी नहीं रहेगा इसमें। निकालो जल्दी से, कमेंट ले रहा हूं मैं, आपके कमेंट देख पा रहा हूं, किसी का अगर कोई कमेंट होगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन वैल्यू निकालो जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। द मीन वैल्यू ऑफ ए डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर दे रखे हैं कुछ, कितना 0.022, 0.023, 0.026 एंड 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और क्या दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, कुछ ये डायमीटर दे रखे हैं। इन डायमीटर का फाइंड करना था मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। फर्स्ट निकाल लूं मैं, फर्स्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं कि फर्स्ट अपना क्या आएगा, फर्स्ट का केस निकालूं तो क्या आएगा अपने पास है, डायमीटर का मीन निकालना है, हमें डायमीटर का मीन निकालना है। डायमीटर का मीन निकालना है तो सबको ऐड कर दो भाई, ऐड करने में क्या प्रॉब्लम थी, 022 प्लस 0.023 प्लस 0.026 प्लस 0.025 प्लस 0.024 प्लस 0.025, कितनी क्वांटिटी ली है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, डिवाइड बाई 6 कर दो, क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड बाई 6 कर दो भाई, एज इट इज तो आएगा आंसर, इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। आंसर निकालोगे कितना लिखोगे, इसका आंसर निकालो, एक बार आंसर निकालो। इसका आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेना इसका आंसर, ठीक है। बाकी मैं इसका लिख देता हूँ आंसर क्या आएगा, सोल्विंग फॉर्म में है मेरे पास तो ये 0.024, ठीक है, इसका मीन आएगा। अब सेकंड फॉर्म की मैं बात करूं, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट एरर इन ईच स्टेटमेंट, ईच मेजरमेंट, ईच मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ, ईच मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर देखो क्या आएगा, क्या आएगा, इसमें से ये चीज क्या होनी है अपनी, सब्ट्रैक्ट होनी है, क्लियर है। डीएम में से ये चीज सब्ट्रैक्ट होनी है, डीएम माइनस D1, वैल्यू निकालो क्या आएगी, वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या आएगी 0.024 माइनस 0.022, क्या आई वैल्यू 0.002 सेंटीमीटर। सेकंड D2, DM माइनस D2 इज इक्वल टू 0.024 माइनस, ठीक है। कई बार ये आगे पीछे हो जाए ना, मतलब मान लो आपने डीएम को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, माइनस आ जाए तो आपकी डायरेक्शन का डिपेंड हो जाता है, वहां पे डायरेक्शन आपने गलत ले ली, उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। गलत नहीं मान सकते उसको भी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, गलत कर दिया, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, सारे एक केस में ले लोगे तो लास्ट में जाके वो चेंज हो जाना है सारा का सारा, ठीक है। 0.023
क्या आया 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू निकाल लोगे आप, एज इट इज सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी 6 तक, डी 6 की वैल्यू तक आप फाइंड कर लोगे। जल्दी से करो, कर क्या लोगे, जल्दी से करो, जल्दी से कीजिए। जल्दी से निकालिए बच्चे। कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, जल्दी से। ओके, शिक्षा, सौरभ, तविशी, तवशी, शिखा, मनोज, ठीक है, इसका, ओके, ठीक है, इसको निकाल लेना आप। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। परसेंटेज एरर के बारे में बोल रहा है, परसेंटेज एरर के बारे में इसने बोला है, परसेंटेज एरर के बारे में बोला है। तो परसेंटेज एरर आपको कैसे निकलेगा, परसेंटेज एरर निकालने के लिए देखो, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा डी मीन और अपोन में डी मीन, ठीक है, अपोन में डी मीन इंटू 100। जो आपके पास है यहां पर, जो आपके पास है इस डीएम का जो मीन आएगा उसके डिवाइड में इसका मीन डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, जो कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई है, लगभग जो इनकी वैल्यू आई है परसेंटेज एरर की, नियर अबाउट 4% आएगा। तो ये एक्चुअली रियल वैल्यू तो 4.23% आएगी, लेकिन ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, निकाल लोगे, ये आपका HW है, कर लोगे आप इसको घर पे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आने आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब पहले हमने किया था एक ही एरर किया था, मतलब कोई किसी बच्चे ने रीडिंग गलत बता दी, कोई पर्सन गलत हो गया वहां पे, छोटे छोटे टुच्चे से एरर किए थे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे एरर का। अब हम करने वाले हैं एरर के अंदर अपग्रेड, थोड़ा सा अपग्रेड कैसे करोगे एरर के अंदर, कि कोई एक सिंगल एरर नहीं, डबल एरर है, उसमें मल्टीप्लीकेशन और करवा दी किसी ने, मतलब यहाँ पे तो कोई फिक्स वैल्यू लिखी थी उसने, लेकिन इस एरर के अंदर क्या आएगा, इस एरर के अंदर उसने क्या कर दिया कि उसके साथ कुछ चीजें और ऐड कर चुका है वो, उसके बाद में उसे पता चला कि उसने एरर निकाल दिया। वो क्या आती है अपनी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता है, जैसे एरर था उसके किसी वैल्यू के अंदर है, उस एरर के साथ उसने कोई एक एक्स वैल्यू ऐड कर दी और न्यू एरर आ गया अपने पास। ठीक है, एरर न्यू निकल गया। अब इस एरर की बात कर रहे हैं, पहले हमने की थी इस एरर की, अब बात कर रहे हैं इस एरर की। ये चीज है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब उसमें एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है। या फिर कई बार एरर ऐसा होता है, एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई एक्स करवा दिया, मान लो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवा चुका है, या एरर है
उस एरर वैल्यू के साथ डिवाइड वो एक्स करवा चुका है। तो ऐसे केस है ना, उन केस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हाँ कोई इसी के साथ कोई मल्टीप्लाई करवा दे या कोई डिफरेंस कर दे, सम कर दे, तो वो कैसे आएगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, एरर ऑफ सम और ए डिफरेंस, मतलब किसी चीज में डिफरेंस आ गया या एरर में सम आ गया, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे जो रियल वैल्यू थी, मान लो अपने पास एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई रियल वैल्यू थी, वो ए प्लस है बी थी आपके पास रियल वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू थे ए प्लस बी, एक रीडिंग टेबल यहाँ थी, एक टेबल यहाँ थी। जैसे ये नहीं होती अपने पास दो टेबल अपने पास है, ए बी, ठीक है, बी ए यहाँ लिख दो, बी, और यहां पर मैंने लिख दिया जेड, यहां पर जेड कर दिया 1 1 2, ठीक है, 2 1 3, इस तरीके से। मतलब यहां पर मान लो कोई एरर ऐड कर दिया तो वो एरर इसमें भी आएगा, इसमें कोई एरर ऐड कर दिया वो इसमें भी आएगा। तो इन एरर की यहां पर हम बात करेंगे कि कोई एरर है वो किस तरीके से चेंज होता है अपना, मतलब कोई एरर है वो किस तरीके से प्लस और माइनस की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन में वो एरर आता है, वो सारी चीज हम यहाँ बात करेंगे। जैसे लाइक मैंने क्या किया, एरर के अंदर, एरर के अंदर मैंने क्या किया, जो जेड था उसके अंदर प्लस माइनस एक एरर मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर भी एरर ऐड होगा, कौन सा एरर, जेड। ठीक इसी तरीके से इसमें मैंने ऐड कर दिया प्लस डेल्टा ए, इसमें मैंने एरर ऐड कर दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा बी। इसका मतलब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस बी लिख सकता हूं मैं इसको, ए प्लस बी लिख सकता हूं, प्लस माइनस ए डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकता हूं, ए और बी को मैं लास्ट में ले गया। इसका मतलब यहां पर मैंने इक्वेटिंग किया पार्ट, तो क्या आया मेरे पास, जेड इज इक्वल टू मेरे पास ए प्लस बी आ गया जो मेरे पास गिवन था, और डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी आई ना वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या था, एक एरर था जो मैंने ऐड किया था, जो मैंने एक ऐड किया था एरर। इसका मतलब है अगर मैं एडिशन के केस में देखूं तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था मेरे पास जब मैंने ऐड किया सम के केस में। और अगर मैं डिफरेंस के केस में देखूं कि मेरे पास डिफरेंस के केस में क्या आया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये मेरे पास किस में आ गया, एक है डिफरेंस के केस में आ गया, जो कि वैल्यू डिफरेंस के केस में ये है और ऐड के केस में मेरे पास वैल्यू क्या है, ये है। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आएगी सारी की सारी डिफरेंस और ऐड के केस में। ठीक है, ये भी एक एरर है, ठीक है, जो कौन सा डिफरेंस का एरर है, और ये मेरे पास कौन सा सम का एरर है। ये एरर होते हैं अपने जो डिफरेंस और सम के केस में एरर। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर शो करवा दी है मैंने, देख लोगे आप, ये रही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से रीड कर लो इसको। आगे का जब होगा एरर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, या डिवाइडिंग में जो भी एरर होगा वो, या फिर मैं आगे मल्टीप्लिकेशन में एरर की बात करूंगा, ठीक है, पावर के अंदर एरर की बात करूंगा, वो अपने कल के लेक्चर में आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कल तक अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है, कल तक ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाए, उसके बाद में अपना चैप्टर बचेगा एक और, इसका जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा जो मेरे लिए और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर का होगा, जिसमें मुझे यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना, ये चीजें बतानी है, और कुछ पीडीएफ दूंगा मैं आपको, वो आपको याद करनी होगी, और कुछ भी नहीं करना। कुछ 7 जो अपनी क्वांटिटी है, मेजर क्वांटिटी है 7, उन 7 मेजर क्वांटिटी को मैं आपको नोट करवा दूंगा, वो आप नोट कर लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपका सेशन आज का अच्छा रहा, सारे टॉपिक आपके डाउट थे वो क्लियर हुए, ठीक है। टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ठीक है, धीरे धीरे होंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व, धीरे धीरे करवा दूंगा मैं, हो जाएंगे आपके सारे न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग पोर्शन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, हो सकता है 1 जून से स्कूल भी ओपन हो जाए, अगर नहीं होते हैं तो आपको कोई ना कोई पढ़ने की ऐसी जगह दे दूंगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, चाहे आप अकेडमी में आओगे तो आप पढ़ सकते हो, या फिर आप
कहीं और कहीं पढ़ सकते हो, आपको जगह प्रोवाइड करवा दी जाएगी पढ़ने के लिए सारे बच्चे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।